नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भीख मांगने वाले 78 बच्चे योगी को सलामी देंगे। लखनऊ में साल भर पहले चौराहों पर पैसे मांगते थे, बोले जो भगाते थे अब वही ताली बजा रहे। लखनऊ में 78 बच्चे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी को सलामी देंगे। ये बच्चे साल भर पहले तक सड़क किनारे, चौराहों, मंदिरों और मॉल के सामने भीख मांगते थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी बदल चुकी है। बच्चे 26 जनवरी को परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। बच्चों की आंखों में IAS, डॉक्टर और कमांडो बनने के सपने हैं। बच्चे कहते हैं कि जो पहले पैसे मांगने पर गाली देकर भगा देते थे, आज वही लोग ताली बजा रहे हैं। माही भीख मांगना छोड़ चुकी है, अब वे 2nd क्लास की स्टूडेंट है। माही कहती है, पहले जो लोग हमें भगा दिया करते थे, अब वही लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। हमारे जीवन में बदलाव आया है। हम चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी भीख मांगना छोड़ दें, हमारी तरह जिंदगी जिए। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। 1 साल पहले तक मैं जनेश्वर पार्क, लुलु मॉल के पास भीख मांगती थी। जिसके पास जाती डांट कर भगा देते, कहते भीख मांगने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं। ये सुनकर हमें बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है। नगराम के रहने वाले साजन 1 साल पहले हजरतगंज और बर्लिंगटन चौराहे पर भीख मांगते थे। 1 साल पहले के दिनों को याद करते हुए साजन की आंखें भर आती हैं। वे कहते हैं, पहले लोग डांटते और मारते थे, अब हमारी जिंदगी बदल रही है। जो लोग गाली देते थे, अब वे ताली बजा रहे हैं। परेड में रिहर्सल करती हुई खुशी ने बताया, भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मांगना पड़ता था। अब हमने ये काम छोड़ दिया है। हमारी मुलाकात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी हुई है। राजभवन देखकर बहुत अच्छा लगा। सांस्कृतिक टीम में शामिल सुनैना ने बताया कि वे 5वीं क्लास में पढ़ रही हैं। बचपन से ही भीख मांगने के लिए उसे छोड़ दिया गया था, मगर कुछ साल पहले उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। भीख मांगना छोड़कर किताबें उठा ली और पढ़ाई कर रही हूँ। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने इन बच्चों को उम्मीद संस्था द्वारा तैयार किया गया है। बच्चों का 2 ग्रुप है। पहले ग्रुप में 41 बच्चे हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरे ग्रुप में 37 बच्चे हैं, ये ब्रास बैंड के साथ नजर आएंगे। उम्मीद संस्था की अध्यक्ष आराधना कहती है कि शुरुआत में जब इन बच्चों से बात करने जाती तो ये डर कर भाग जाते। ये खौफ में थे कि कहीं पुलिस के हवाले ना कर दे। माता पिता को समझाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। बस्तियों में पहुंचकर इनके माता पिता को समझाया। काम मुश्किल था, लेकिन अब सफलता मिल गई है। इन बच्चों में 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्राइस्ट चर्च स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में सफलता है, क्योंकि जिस कॉन्वेंट स्कूल में आम आदमी के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ भीख मांगने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा भीख ना मांगे, इसलिए इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि अन्य भीख मांगने वाले बच्चों की ये मदद कर सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।